अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तमाम हिंदुस्तान वासियों, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह टीचर, मास्टर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या प्रोफेसर जो भी है, सब लोग की उम्र 60 साल से 62 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनको रिटायर कर दिया जाता है। सेना पे जवान, उनको भी 57 साल में रिटायरमेंट दिया जाता है। तो फिर नेता को उनको क्यों नहीं रिटायरमेंट दिया जाता? उनको भी 60 से 62 साल में रिटायरमेंट देना चाहिए। जब बच्चे को पढ़ाने का शऊर नहीं है टीचर को कि 60 साल में रिटायरमेंट दे सकते हैं, तो देश संभालने का शऊर कहाँ से आ जाएगा? देश संभालने का शऊर कहाँ से आएगा, बताइए ना मेरे दोस्त। उनको भी 60 से 62 साल में रिटायरमेंट मिलना चाहिए। जिनकी उम्र 60 से 62 साल हो गई है, उनको रिटायर मिलना चाहिए। ये भी संविधान बनना चाहिए, ये भी कानून बनना चाहिए। और कानून ये एकदम जरूरी है कि जिस तरह नौकरी में जाने से पहले उसका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, हर नेता का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। और हर किसी के लिए एजुकेशन मोस्ट होना चाहिए। जैसे प्राइमरी के लिए बीपीएससी करना पड़ता है, उसी तरह छोटे पदों के लिए भी बीपीएससी करके आए। और चीफ मिनिस्टर बनना है तो भी आईएएस बने, पीएम बनना है तो आईएएस होना चाहिए। और उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उस पर भी कोई दाग तो नहीं लगा है। और ये खोखले दावे नहीं, पूरी तरीके से सीबीआई बहाल होकर पूरी तरह से जांच परखा जाए, तब पीएम बना जाए। इंशाअल्लाह साफ सुथरी छवि के लोग आएंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी, पूरे समाज की तरक्की होगी, हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। लेकिन जब तक ये संविधान नहीं बनेगा, बगैर पढ़े लिखे लोग संविधान पर कब्जा जमा लेंगे तो उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। वो देश हित में नहीं सोचेंगे, अपनी हित सोचेंगे। देश का जज्बा कब आता है? जब आपके अंदर एजुकेशन आता है, तालीम आता है। तालीम ही आपको सारा रास्ता दिखाए। तालीम का मतलब होता है रोशनी। और जो पढ़े लिखे ना, तो अंधेरे में क्या दिखता है? जो हाथ में मिल गया उसी को बोल दिया, मान लिया। तो एजुकेशन होगा तो देश चलाने में मजा आएगा और वो अच्छे ढंग से देश को चलाएंगे। टेक्निकल का दौर है। अरे किसी को ठीक से बोलने नहीं आता, उसकी कमान, देश की कमान संभाल दिया। किसी से बीवी नहीं संभलती, किसी से परिवार नहीं संभलता। ऐसे लोगों को सत्ता में ला के रखते हैं। क्यों दोस्त? अरे मेरे दोस्त, मेरे हिंदुस्तानी, मेरे भाइयों, ये बात समझो ना, मेरी बात गौर करो, गौर फिक्र करके सोचो और बताओ आप क्या चाह रहे कि हमारा देश इसी तरह रहे?